हाय व्यूअर्स, वेलकम टू द लेटेस्ट एपिसोड ऑफ पाकिस्तान फ्लिक्स। आज हमने जिस ड्रामा का रिव्यू करना है उसका नाम है ड्रामा बिरयानी। और ये ड्रामा काफ़ी अरसे से, इनफैक्ट इसकी फ़र्स्ट एपिसोड से पहले से ही बहुत ज़्यादा लोग इस ड्रामे का नोटिस ले रहे थे बिकॉज ऑफ इट्स वेरी यूनिक नेम। तो हर कोई क्यूरियस था कि क्या ये एक कॉमेडी ड्रामा है या ये एक सीरियस ड्रामा है। और जो इसके टीजर्स वगैरह भी रिलीज़ हुए उससे यही लग रहा था कि अच्छा ड्रामा इतना सीरियस ही लग रहा है, इतना कॉमिक टाइप का लग नहीं रहा। खैर क्यूरियोसिटी बहुत ज़्यादा थी और इसकी कास्ट जिसमें रमशा ख़ान और खुशहाल हैं, उनकी भी काफ़ी फ़ैन फॉलोइंग है, लोग उसका काफ़ी इंतज़ार कर रहे थे। खैर जब इसकी पहली और दूसरी एपिसोड लगी तो बहुत ही ज़्यादा स्लो पेस थी, स्टोरी की भी कोई डायरेक्शन समझ नहीं आ रही थी, एक्टिंग वाज गुड लेकिन कोई सॉलिड प्लॉट नहीं नज़र आया। तो हुआ ये कि व्यूअर्स पहली एपिसोड लोगों ने काफ़ी देखी, कुछ व्यूअर्स जो है वो डिसअपॉइंट होकर उन्होंने ड्रामे को डिश कर दिया कि फजूल है, इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम, उन्होंने इतना स्लो पेस ड्रामा बर्दाश्त नहीं कर सकते। बट कुछ ऐसे लोग थे जिनको फिर भी पोटेंशियल ड्रामे में नज़र आया कि नहीं, हो सकता है कि ड्रामा आगे जाके मज़ेदार हो जाए और कहीं ना कहीं इसमें कोई इंटरेस्टिंग टर्न आ जाए। खैर मेरे जैसे लोगों ने कहा कि चलें ठीक है, बल्कि बीच में मुझे हुआ भी कि काफ़ी स्लो किस्म की पेस है और कुछ मज़ा नहीं आ रहा तो रहने ही देते हैं। फिर खैर मैंने शायद और इतने इंटरेस्टिंग ड्रामाज आजकल लग नहीं रहे, मैंने कहा कि चलें तीसरी चौथी भी एपिसोड देखते हैं। तो कहीं ना कहीं ड्रामा जो है वो जान पकड़ता गया। बड़ी ही ग्रेजुअली लीड कास्ट रमशा ख़ान और खुशहाल की जो है वो केमिस्ट्री आहिस्ता आहिस्ता इवॉल्व होना शुरू होती है। और वाओ, अब की जो लेटेस्ट एपिसोड्स 8th 9th 10th के अंदर जो एक्सप्लोसिव केमिस्ट्री रमशा और खुशहाल की है, मेरे ख्याल से सालों से किसी ड्रामा के अंदर इतनी मज़ेदार जो है वो केमिस्ट्री किसी लीड एक्टर और एक्ट्रेस की नहीं इस्टेब्लिश हुई। खैर इसके अंदर बड़ा उनका ज़बरदस्त किस्म का रोमांस भी चल रहा है जो एक बड़ी स्लोली स्टार्ट होता है और ऐसे लग रहा है कि एक्चुअल रियल लाइफ के अंदर दो लड़का लड़की हैं जिनका इंटरेस्ट आपस में डेवलप हुआ है और इतनी ज़्यादा इंटेंसिटी के साथ अब उनकी फीलिंग्स एक दूसरे के लिए डेवलप हो गई हैं। इस ड्रामे की एक और इंटरेस्टिंग चीज़ बड़ी है कि इसमें एक एलिमेंट ऑफ मिस्ट्री है। खुशहाल खान के कैरेक्टर को लेके पीछे जो उनका बैकग्राउंड है, स्पेशली सरवत जो हैं, अब बहुत सारे लोग जो हैं उस पर गेस वर्क कर रहे हैं कि क्या वो उनकी वाइफ हैं, वो उनकी भाभी हैं, उनकी बहन है, उनका एक्चुअली उनके साथ रिश्ता क्या है। बट वन थिंग एवरीबडी इज़ श्योर ऑफ कि देर इज़ सम एलिमेंट ऑफ मिस्ट्री एसोसिएटेड विद सरवत्स कैरेक्टर। और जैसे जैसे ये पूरा रोमांस जो है वो खुशहाल की फैमिली को पता लगेगा और उनके जो एक वालिद हैं और बाकी उनकी जो कोई नानी या दादी वगैरह हैं उनको भी पता लगेगा, तो देर इज़ सर्टन रिएक्शन विच व्यूअर्स आर एक्सपेक्टिंग। तो जब वो रिएक्शन आएगा तो काफ़ी सारे हुक्स जो हैं वो समझ आएंगे कि अच्छा चक्कर क्या था। खैर जहाँ तक एक्टिंग की बात की जाए, बहुत ही लाजवाब एक्टिंग है। और स्लो और बोरिंग एपिसोड्स में जब बहुत ही ज़्यादा मोनोटनी और फ्लैट प्लॉट चल रहा था तो एक्टिंग वाज द ओनली फैक्टर विच केप्ट द व्यूअर्स हुक्ड। और इसके अंदर जो सबसे ज़्यादा क्रेडिट देना बनता है वो खुशहाल खान को देना बनता है। खुशहाल का ये फ़र्स्ट ड्रामा जो मैं देख रही हूँ और आई एम सो इम्प्रेस्ड। मेरे ख़्याल से जो आजकल के न्यू एज एक्टर्स हैं उसमें खुशहाल से बेहतर शायद कोई एक्टर नहीं है। अपनी बॉडी लैंग्वेज के साथ जब वो डायलॉग्स नहीं भी बोल रहे होते तो अपनी बॉडी लैंग्वेज को इतना ज़्यादा वो यूज़ करें, स्पेशली इन रोमांटिक सीन्स के मेरे ख्याल से नो अदर एक्टर हैज़ द कैपेबिलिटी ऑफ डूइंग दैट। थोड़ा सा जो वर्क उनको करने की ज़रूरत है, अपना डायलॉग डिलीवरी पे करने की ज़रूरत है। ये शायद इसका एक रीज़न ये भी है कि उनका पख्तून बैकग्राउंड है, तो कहीं कहीं उनके जो उर्दू के डायलॉग्स हैं वो कुछ इतने क्लियरली समझ नहीं आते हैं। रमशा ऑन दी अदर हैंड वो तो एक काफ़ी मैच्योर एक्ट्रेस भी हैं और बड़ी सटल एक्टिंग करती हैं, बट यहाँ ऐसे लगता है कि खुशहाल खान रोमांटिक सीन्स में रमशा को कच्चा चुबा गए हैं। बाकी जो सपोर्टिंग कास्ट है उनकी भी जितनी तारीफ़ की जाए कम है, स्पेशली जो मामू का कैरेक्टर है रमशा की मदर जो है वो लैला वास्ती का जो रोल प्ले कर रही हैं वो भी सब अपना कैरेक्टर मज़े का निभा रहे हैं। खैर वी आर रियली हुक टू द ड्रामा और बहुत ज़्यादा इनका रोमांस देखने में मज़ा आ रहा है और एवरीबडी इज़ रियली क्यूरियस, जो लोग देख रहे हैं कि आगे जाके इस ड्रामा में और क्या पॉलिटिक्स होती है जब ये रोमांस जो है वो खुशहाल खान की फैमिली को पता लगता है और अब ये किस डायरेक्शन में जो है वो इंटेंसिटी जाएगी। सो जहाँ तक राइटिंग और डायरेक्शन का ताल्लुक है, डायरेक्शन के फुल मार्क्स हैं। हालांकि स्टोरी और डायलॉग्स कहीं कहीं बहुत ज़्यादा बोरिंग भी हो जाते हैं और उसमें भी लोगों का जो इंटरेस्ट है लाइव रखना वो एक बहुत बड़ी बात है। सो वी आर रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट फ्यू एपिसोड्स और हम इसका रिव्यू करते रहेंगे। एंड डू लेट अस नो इन कमेंट्स को आपको ये ड्रामा कैसा लग रहा है। सो स्टे ट्यून्ड टू अस एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू सीइंग यू इन आवर नेक्स्ट एपिसोड। बाय बाय।